क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट फील्ड में जब बॉलर बॉलिंग करता है, मतलब जैसे ही बॉलर बॉल डालता है तो तुरंत ये कैसे पता चल जाता है कि बॉल की स्पीड इतनी है, मतलब जैसे कि 148 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है? और क्या आपको ये पता है कि मिस्टर यूट्यूब मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? और क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन देखी है जिसके अंदर पूरा का पूरा हॉस्पिटल है, मतलब ट्रेन के अंदर हॉस्पिटल? इस वीडियो में आपको ऐसे टेक्नोलॉजी से जुड़े दिमाग हिला देने वाले फैक्ट जानने को मिलेंगे। चलो स्टार्ट वीडियो। फैक्ट नंबर 12। अमेरिका में एक एरोस्पेस कंपनी है बोइंग। इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। तो फैक्ट ये है कि इसके कुछ रिसर्चर्स ने एक ऐसे मेटल को इन्वेंट किया है जिसका वेट 99.9% एयर है, और उस मेटल का नाम है माइक्रोलैक्टिस। ये मेटल दुनिया का सबसे लाइटेस्ट मेटल है। फैक्ट नंबर 11। नॉर्थ कोरिया में एक कैफे है जिसका नाम है यूनानोंग डोंग, और जब आप इसके अंदर इंटर करोगे तो इसके अंदर का डेकोरेशन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब जस्ट लाइक कार्टून। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि हर सेकेंड लगभग 7 नई वेबसाइट्स क्रिएट की जाती हैं? मतलब इस दुनिया में हर सेकेंड कहीं ना कहीं .com .in .org.edu खुल रहा है। और अगर 1 मिनट की बात करें तो ये नंबर होगा 7 × 60 = 420 वेबसाइट्स का। ऐसे करके आप एक पूरे दिन का, मतलब पूरे 24 आवर्स में लगभग कितनी वेबसाइट्स क्रिएट की जाती हैं आप इसे निकाल सकते हैं। फैक्ट नंबर 9। आपने पैसों की चोरी देखी होगी, बाइक की चोरी देखी होगी, ज्वेलरीज की चोरी देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सन की चोरी देखी है? इस फोटो को देखिए। इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये आदमी सन की चोरी कर रहा है। क्या फोटो क्लिक करने का स्टाइल है? फैक्ट नंबर 8। ये जो फ्लावर का फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो कोई नॉर्मल फोटो नहीं है। ये फोटो है फर्स्ट फ्लावर का जो स्पेस में उगाया गया था। इसे एस्ट्रोनॉट ओली कैट ने ट्वीट किया था। फर्स्ट एवर फ्लावर ग्रोन इन स्पेस मेक्स इट डेब्यू। फैक्ट नंबर 7। साल 2013 में पेपल कंपनी में एक सॉफ्टवेयर में एरर आने के कारण एक क्रिस रेनॉल्ड्स नाम के आदमी के बैंक अकाउंट में $92 क्वाड्रिलियन एक्सीडेंटली क्रेडिट हो गया था। अगर बात करें कि एक क्वाड्रिलियन कितना होता है तो आप इसे ऐसे समझो, 1 मिलियन = 10 लाख, 1000 मिलियन = 1 बिलियन, और 1000 बिलियन = 1 ट्रिलियन, एंड 1000 ट्रिलियन = 1 क्वाड्रिलियन। और अगर 1 मिलियन US डॉलर की बात करें तो वो होगा लगभग 7 करोड़ के बराबर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 92 क्वाड्रिलियन डॉलर कितना होता है। और जैसे ही ये मनी उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो इस टाइम कैलोश स्लिम थे उनसे लाखों टाइम्स रीच हो गया। लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद एरर को ठीक कर दिया गया और जो पैसा एक्सीडेंटली ट्रांसफर हुआ था क्रिस रेनॉल्ड्स के अकाउंट में, उसे फिर पेपल कंपनी में सेंड कर दिया गया। फैक्ट नंबर 6। नॉर्मली जब कोई फ्लावर लगाना होता है तो आप क्या करते हैं? आप मिट्टी के अंदर सीड को डालते हैं और पानी देते हैं, लेकिन एक नया तरीका है फ्लावर लगाने का। इसमें आपको इस फ्लावर सीड को बंदूक में फिल करना है और उसे जमीन में कट से मार देना है और इससे फ्लावर निकल आएगा। ये एक फ्लावर सेल है, अ न्यू वे टू सीड। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि 90% गूगल पर जो सर्च किया जाता है, मतलब गूगल पर सर्च करने का जो कंटेंट होता है वो स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है। मतलब स्पेलिंग चेक करना है, गूगल सर्च कर लो। फैक्ट नंबर 4। जब आप जीप वर्ड सुनते हैं तो आपके मन में एक जीप व्हीकल का चित्र आता है। तो फैक्ट ये है ना कि जो जीप वर्ड है उसका असली रिप्रेजेंटेशन है जीपी, यानी जनरल पर्पस व्हीकल। फैक्ट नंबर 3। एक ट्रेन है जिसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस, जिसे 16 जुलाई 1991 में स्टार्ट किया गया था। अब इसका विकिपीडिया पेज भी देख पा रहे होंगे। तो फैक्ट ये है कि इस ट्रेन के अंदर एक पूरा का पूरा हॉस्पिटल है, मतलब ट्रेन के अंदर हॉस्पिटल। ये IIF यानी इंडियन इम्पैक्ट फाउंडेशन, इंडियन रेलवे और हेल्थ मिनिस्ट्री के बीच एक कोलैबोरेशन है। फैक्ट नंबर 2। जूलियस एगो, जो मिस्टर यूट्यूब मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि जूलियस एगो एक जेवलियन थ्रोअर है जो ओलंपिक में सिल्वर विन किए थे, और इसे जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि उन्होंने जेवलियन को फेंकना यूट्यूब वीडियोस को देखकर सीखा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। इससे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के पावर का पता चलता है, और इससे ये भी साबित होता है कि जिसे कुछ करने का पैशन होता है वो कहीं से भी सीख सकता है। फैक्ट नंबर 1 से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1। क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट फील्ड में जब बॉलर बॉलिंग करता है, मतलब जैसे ही बॉल बॉलर के हाथ से छूटती है तो तुरंत ये कैसे पता चल जाता है कि बॉलिंग की स्पीड ये है, जैसे कि 140 किलोमीटर पर आवर, 145 किलोमीटर पर आवर। तो फैक्ट ये है कि बॉल की स्पीड को मेजर करने के लिए क्रिकेट में मेनली 2 टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। पहली टेक्नोलॉजी है स्पीड गन टेक्नोलॉजी और दूसरी टेक्नोलॉजी है हॉकाई टेक्नोलॉजी। अगर बात करें स्पीड गन टेक्नोलॉजी की, तो स्पीड गन एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है। रडार गन और रडार स्पीड
गन भी कहा जाता है। अगर इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज ट्रैफिक पुलिस मूविंग व्हीकल की स्पीड को मेजर करने के लिए करती है। इसके अलावा इसे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में भी यूज किया जाता है, जैसे टेबल टेनिस में, बेसबॉल में और क्रिकेट में इसका यूज बॉलिंग की स्पीड को मेजर करने के लिए होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्पीड गन मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैसे मेजर करती है, तो आप इसे ऐसे समझिए कि हर स्पीड गन में एक रेडियो ट्रांसमीटर और एक रिसीवर लगा होता है, और जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करना होता है तो स्पीड गन से उस पर टारगेट किया जाता है, और तुरंत वो जो रेडियो ट्रांसमीटर लगा होता है वो रेडियो सिग्नल को सेंड आउट करता है उस टारगेटेड ऑब्जेक्ट पर, और जैसे ही वो रेडियो सिग्नल टारगेटेड ऑब्जेक्ट पर पड़ती है वो तुरंत स्पीड गन की ओर रिफ्लेक्ट होता है और स्पीड गन में लगे रिसीवर की मदद से उसे रिसीव किया जाता है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तभी रेडियो सिग्नल जा रहा है और तुरंत रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, तो ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में तो डिफरेंस जरूर होगा। आप इसे एक फिनोमेनन के थ्रू समझ सकते हैं जिसे कहते हैं डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर शिफ्ट। अगर बात करें इस इफेक्ट की तो इसके अनुसार अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर रेडियो सिग्नल को सेंड आउट किया जाता है और वो मूविंग ऑब्जेक्ट स्पीड गन की तरफ ही आ रही है, तो इस केस में जिस वेव को सेंड आउट किया जा रहा है यानी जो ट्रांसमिटेड वेव है वो लो होगी एज कम्पेयर टू रिफ्लेक्टेड वेव। और दूसरा केस की अगर मूविंग ऑब्जेक्ट स्पीड गन से दूर जा रही है तो यहाँ पर ट्रांसमिटेड वेव हाई होगा एज कम्पेयर टू रिफ्लेक्टेड वेव। ओवरऑल कहें तो ये इफेक्ट यही कहता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट पर जब रेडियो सिग्नल सेंड आउट होता है और तुरंत रिफ्लेक्ट भी होता है तो उन दोनों वेव्स में डिफरेंस जरूर होता है, और ये डिफरेंस कितना होता है इसी से पता चलता है कि मूविंग बॉडी की स्पीड कितनी है। इसे आप भी निकाल सकते हैं अगर आपको ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच का डिफरेंस पता चल जाए तो। क्रिकेट में इस टेक्नोलॉजी का यूज ऐसे होता है कि रडार गन क्रिकेट ग्राउंड में किसी एक ही साइड की ओर लगा होता है और वहीं से हमें बॉल की स्पीड पता चल जाती है। दूसरी टेक्नोलॉजी जो बॉल मेजर करने के लिए यूज की जाती है उसे कहते हैं हॉक आई टेक्नोलॉजी। ये एक कंप्यूटर विजन सिस्टम होता है जिसे कई प्रोफेशनल स्पोर्ट जैसे वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस टेबल जैसे स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है। क्रिकेट में इस टेक्नोलॉजी का यूज बॉल किस एंगल पर मूव कर रही है, किस स्पीड से मूव कर रही है, बॉल का पाथ क्या है, इन सारी चीजों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इस सिस्टम के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, पहला ट्रैकिंग सिस्टम जिसमें कैमरा और स्पीड गन शामिल होते हैं, और दूसरा वीडियो रिप्ले सिस्टम जिसमें डेटा को रिप्ले करके एक्शन को एनालाइज किया जाता है। तो ट्रैकिंग सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में 6 कैमरा और कभी कभी 7 कैमरास को भी स्टेडियम के अलग अलग लोकेशन पर इंस्टॉल किया जाता है, और वहीं से ये कैमरा अलग अलग एंगल से ट्रैक करते हैं और इन वीडियोस को ट्रिएंगुलेट करके 3D रिप्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है बॉल के पाथ का, और इन्हीं वीडियोस में रडार गन पूरा डेटा भी कंबाइन किया जाता है और एक पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है कि बॉल जब बॉलर के हाथ से छूटी तो उसकी स्पीड क्या थी, उसका पाथ क्या था, बॉल जब बैट्समैन ने हिट किया तो उसकी स्पीड क्या थी और उसका पाथ क्या था। ओवरऑल कहें तो बॉल की स्पीड गन से ही मेजर की जाती है, और बॉल का पाथ क्या था यानी बॉल ने किस एंगल पर मूवमेंट की, इसके लिए कैमरा यूज किए जाते हैं। हॉक आई टेक्नोलॉजी का यूज केवल बॉल की स्पीड और बॉल का पाथ ही मेजर करने के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि इसे LBW को चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है। अगर आप भी किसी बॉल की स्पीड को मेजर करना चाहते हैं, मतलब कि क्रिकेट पिच पर बॉलिंग स्पीड को मेजर करना चाहते हैं, और अगर आपके पास रडार गन नहीं है तो आप इसे आसानी से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस क्रिकेट पिच की लेंथ को मेजर कर लीजिए और एक टाइमर ले लीजिए, और जैसे ही बॉल को छोड़ता है तुरंत आप उस टाइमर को स्टार्ट कर दीजिए, और जैसे ही बॉल विकेट के पास पहुंचती है आप उसे स्टॉप कर दीजिए। और अब आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला को अप्लाई करके बॉल की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। तो जो बॉल की स्पीड आपको पता चलेगी ये पूरा एक्यूरेट तो नहीं होगी, लेकिन आपको लगभग अंदाजा हो जाएगा कि बॉल की स्पीड क्या थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।